अब दोस्तों आज का क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है। आज का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और x इंटू वाई इज इक्वल टू 40। हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ से x का अगर हम वैल्यू निकाले, ठीक है, यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकाले तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस वाई। इसको हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब x का मान क्या करते हैं, इसमें रखते हैं। ठीक है, x का हम क्या करते हैं, मान इसमें रखते हैं। या फिर अगर आप y का अगर यहाँ से मान निकालेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 13 माइनस x हो जाएगा। अब चाहे तो आप y की जगह पर रख सकते हैं इसको मान, या फिर x की जगह पर रख देते हैं। ठीक है, अब जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं। चलिए हम y की जगह पर रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई का मान हम इसमें रख देंगे। y का मान क्या है हमारे पास 13 माइनस एक्स और इज इक्वल टू क्या हमारे पास 40 है। यानी यहाँ पर हमने क्या किया, y की जगह पर y का मान रख दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14। सबको क्या करेंगे इधर लेकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो यह प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस में आई 14 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। अब देखिए अब ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास पोलिनोमियल्स बन रहा है, यानी द्विघात समीकरण बन रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो a होता है, a का वैल्यू क्या हो जाएगा वो। जो b होता है वो x का गुणांक, x का गुणांक क्या है हमारे पास माइनस का 13 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 13। और c का जो वैल्यू होता है वो हमारे पास अचर पद जो होता है वो क्या होता है c का वैल्यू होता है, यानी 40 जो है क्या अचर पद है प्लस का। ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये क्या होता है फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का हम क्या करेंगे उपयोग करेंगे। ठीक है, इसी फार्मूले का हम क्या करेंगे उपयोग करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का b, माइनस b का वैल्यू क्या है माइनस का 13 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए बी स्क्वायर यानी 13 का क्या हो जाएगा माइनस के 13 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 40। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा अपान 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या हमारे पास 1 है। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 13 प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 माइनस 4 4 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 60, यानी 160 अपन क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 13 प्लस माइनस माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारे पास 9 अपन क्या हो जाएगा 2। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 13 प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 अपन क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ जो x का है x के दो मान निकलेंगे x1 और x2। यहाँ पर देखिए जब एक बार प्लस रखेंगे तो क्या होगा x1 और जब माइनस रखेंगे तो क्या होगा x2। ठीक है, चलिए प्लस रखते हैं तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 3/2 यानी क्या हो जाएगा 16/2, यानी कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास 8 बचेगा। ठीक है, यहीं पर अगर हम क्या करते हैं x2 निकालते हैं, जब माइनस रहेगा तब क्या होगा हमारे पास, देखिए 13 प्लस माइनस सॉरी 13 माइनस रहेगा ना, प्लस को तो हमने ले लिया, अब क्या होगा माइनस को लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, यानी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 10, 10/2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा हमारे पास 5। ठीक है, अब x1 x2 का मान इसमें रखते हैं तो हम तो हमारा क्या निकलेगा y1 निकलेगा। ठीक है, जब x1 का मान रखेंगे तो क्या निकलेगा y1 निकलेगा, और जब x2 का मान रखेंगे तो y2। तो चलिए इसमें रखते हैं। ठीक है, y1 निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा 13 माइनस x1 रखते हैं, y1 निकालना है तो x1 रखेंगे क्या हो जाएगा 8, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 13 में से 8 माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारे पास 5। 13 में से क्या होगा 8 माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारे पास 5। और y2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 13 माइनस क्या रखेंगे हम x2 का मान क्या हमारे पास 5 है, x2 का मान क्या हमारे पास 5 है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 8। चलिए अब रखते हैं, अब चेक करते हैं इसमें हमारा आंसर आता है कि
नहीं आता। इसमें जो हमारा आंसर है वो आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, यहां देखिए x1 का रखते हैं। x1 का मान क्या हमारे पास 8 प्लस y1 का मान रखते हैं। y1 का मान क्या हमारे पास 5, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13। देखिए इसके बराबर आ रहा। अगर हम मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर x1 का मान 8 है ना, आज इन दोनों का अगर हम x1 y1 करें तो क्या हो जाएगा 8 इंटू क्या हो जाएगा 5, यानी क्या हो जाएगा 40। यानी हमारा क्या आंसर सही है। ठीक है, यानी ये चारों के आपके आंसर है। x के दो मान निकल रहे हैं और y के भी आपके 2 वैल्यू मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत।